हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको मोतियाबिंद के ऊपर कुछ मेडिसिन्स बताएंगे। मोतियाबिंद एलोपैथिक में इसका इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यदि आपको शुरुआत मोतिया की हुई है और जो मैं मेडिसिन बताऊंगा यदि ये देनी आप शुरू कर देते हैं तो आपका मोतिया वहीं रुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आँखों की जो रोशनी कम होने लगती है मोतियाबिंद के कारण, ग्लूकोमा एवं आँखों की झिल्ली में सूजन व दर्द तथा कंजेटिवाइटिस में इस दवाई का लंबे समय तक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो यह ग्लूकोमा, आँखों की अनियमित रक्त परिसंचरण, आँखों की झिल्ली एवं शिराओं में होने वाली सूजन, कमजोर दृष्टि को ठीक करती है। इसमें सबसे पहले जो दवाई है, मैं आपको इसमें जो दवाई है उनको बताता हूँ, उनके सिम्टम्स बताता हूँ। कुछ लोग गलत फहमी पाल लेते हैं, उसकी भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले मेडिसिन है इसमें ओरम क्लोरेटम। इस दवाई का काम होता है नाड़ी संस्थान, धमनियों, शिराओं, आँखों की श्लेष्मिक झिल्लियों में, लसिका ग्रंथियों में, हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ़ों को ठीक करने में इसका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है मेडिसिन का। आँखों की खराबी, आँखों की पुतलियों में सूजन, ग्लूकोमा, रेटिना का फट जाना और सिर में खून का इकट्ठा हो जाना व ऐंठन में, ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इसका आँखों में किसी भी तरीके से कोई भी किस्म की दिक्कत होती है, आँखों में दर्द रहने लगता है, आँखों के ऊपर के हिस्से में दर्द रहने लगता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर दूसरी मेडिसिन है इसमें साइनारा। साइनारा अस्कोलिमस। कई लोगों को जो मैंने कहा था जैसे गलत फहमी हो जाती है, मैं बताता हूँ। ये ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ पेशेंट जैसे ट्राइग्लिसराइड में साइनारा लेते हैं और लेते लेते उनको कुछ समय आराम मिलता है, फिर आराम रुक जाता है, तो आपको मेडिसिन चेंज कर देनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला था ट्राइग्लिसराइड के लिए, उसमें मैंने कुछ मेडिसिन साइनारा से हट के बताई थी, जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने में मिलते हैं। एक और ट्राइग्लिसराइड में बहुत बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक की, ग्वेटेरिया नाम से आती है, ये मदर टिंचर फॉर्म में आती है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ट्राइग्लिसराइड साइनारा का काम होता है इसके चयापचय विशेष की क्रिया, विशेषतः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को रचनात्मक रूप से नियमित करके यह दवाई शरीर में रोग पैदा करने वाली क्रियाओं को रोकती है, व शरीर को सबल बनाती है। लेकिन कई बार जैसे मैंने बताया है, साइनारा के सिम्टम्स कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं, वो शुरू में यदि आराम करती है और फिर उसका आराम करना रुक जाता है मेडिसिन का, तो फ्रेंड्स या तो उसकी पोटेंसी बढ़ाई जाती है
या फिर उसमें आपके सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको अलग मेडिसिन लेनी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइनारा आप ट्राइग्लिसराइड में हमेशा लेते रहें। इसमें जो मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड पे मेडिसिन बताई है, वे बहुत बेस्ट मेडिसिन है। हार्ट से रिलेटेड, आपकी धमनियों से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें कैरेटेगस बहुत सुंदर मेडिसिन है जो मैंने उसमें बताई है। कैरेटेगस का हार्ट से संबंधित किसी भी किस्म का, वो चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, या बीपी हाई रहता हो, बीपी लो रहता हो, हर जगह वो काम करती है क्योंकि वो हार्ट का सबसे बेस्ट टॉनिक है। इसलिए मैंने उस मेडिसिन को बताया था उसमें, ट्राइग्लिसराइड की वीडियो में। फिर तीसरी मेडिसिन है इसमें यूफ्रेशिया। यह दवाई लसिका वाहिनियों की गड़बड़ी को दूर करती है। वह शरीर में विषैले तत्व जितने बन जाते हैं उनको ये बाहर निकालने का कार्य करती है। आँखों से बहुत ज़्यादा झरने की तरह जिनको पानी चलता है, आँखों में सूजन हो जाती है, आँखों में कंजक्टिवाइटिस की शिकायत हो जाती है, उसको ये बहुत जल्दी दूर करती है। पलकों में सूजन हो जाना, दर्द रहना, आँखों की पुतलियों में दर्द रहना, इन सब को दूर करने में व मोतियाबिंद को समाप्त करने में इसका बहुत अच्छा योगदान है यूफ्रेशिया का। तीसरी इसमें अगली मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन के पेशेंट को अक्सर आँखों की कमजोरी की वजह से, आँखों में मोतियाँ होने की वजह से, या आँखों में सूजन होने की वजह से, या बीपी हाई होने की वजह से, जिनको आँखों में हर समय सिर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है, नीचे झुकने से जिनको चक्कर आते हैं, आगे यदि झुक के आपको कुछ सामान उठाना पड़ जाए, कुछ आगे झुक के कुछ काम करना पड़ जाए तो आपको सिर में दर्द के साथ साथ चक्कर बनने शुरू हो जाते हैं और बीपी हाई की शिकायत रहती है, उनसे संबंधित मोतियाबिंद में बहुत अच्छा वर्क करती है ग्लोनाइन। इससे अगली मेडिसिन है हेडेरा हेलिक्स। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिनको थायराइड ग्रंथि अत्यधिक बढ़ जाती है और अत्यधिक बढ़ने की वजह से, जिनकी आपने देखा होगा जिन कई को थायराइड बढ़ने की वजह से उनकी आंखें बाहर गोली की तरह बाहर दिखाई देने लगी, बाहर निकली हुई जो गोलक उसके दिखाई देते हैं, उसमें ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये कई मेडिसिन इनके सारे सिम्टम्स मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जानकारी हो सके कि हम मेडिसिन का नाम तो आपको शुरू में भी बता सकते हैं, लेकिन किस किस मेडिसिन का क्या क्या वर्क है वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पित्ताशय की स्वाभाविक क्रिया में जो रुकावट आ जाती है कई बार, उसको भी दूर करती है। पित्ताशय के लिए बहुत सुंदर कार्य करने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें टोबैकम। यह मेडिसिन जिनको बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, नज़र इतनी धुंधली हो जाती है कि व्यक्ति से सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी पहचानने में दिक्कत होने लगती है, ये मेडिसिन उसमें कॉम्बिनेशन इसके साथ मिलके बहुत अच्छा कार्य करती है। अंधापन आने लगता है पेशेंट को, उसके लिए भी ये बहुत सुंदर मेडिसिन है, इसको भी हमने इसमें ऐड किया है। इससे अगली मेडिसिन है इसमें रूटा। रूटा मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से, जैसे कई एक सिलाई का काम करते हैं, महिलाएं भी सिलाई का कार्य करती है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं या कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करते हैं, जिनकी वजह से आंखें थक जाती है, उसके लिए रूटा बहुत बेस्ट मेडिसिन है। आँखों में किसी भी तरह का दबाव पड़ने से, आँखों में सूजन होना, आँखों में दर्द होना, आँखों की शिराओं में रुकावटें पैदा हो जाती है, उनको ये बहुत अच्छी तरह से दूर करने का कार्य करती है। एंड लास्ट एंड फाइनल मेडिसिन है इसमें डल का मारा के पेशेंट को अक्सर जैसे मौसम परिवर्तन होता है, यानी ये आपका सितंबर अक्टूबर का महीना मान के चलो आप,
और उधर आपका करीब मार्च के महीने में जिनको कोई दिक्कत होती है, इसमें मौसम परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे दिन गर्म होता है मौसम में और रातें ठंडी होने लगती है, उस समय डल का मारा आप किसी भी पेशेंट को, वो चाहे आँखों का हो, बुखार का हो, खांसी का हो, दमे का हो, किसी भी तरह की उसको दिक्कत हो, जिस मौसम में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती हो और रात को मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, उसमें डल का मारा बेस्ट मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन, इसमें जो कॉम्बिनेशन है, अब आप कहेंगे कि हम इनको बनाएंगे कैसे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मेडिसिन इतनी बताई है कि इन मेडिसिन के इसमें ऐड होने से इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन तैयार की गई है। इसमें आपको केवल सिंगल मेडिसिन लेनी है, वो है एडल कंपनी की 17 नंबर, ADEL, एडल जर्मनी कंपनी की आती है। 17 नंबर के नाम उससे आती है, 17 नंबर है इस मेडिसिन का। इसकी आप 15 से 20 बूंद दवाई दिन में 3 से 4 बार यदि आप लेते हैं, आपको साल 6 महीने मेडिसिन लेनी होगी। आप देखेंगे कि आपकी आँखों का मोतिया ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आपकी आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन अच्छी होनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इतनी बेस्ट मेडिसिन है ये आँखों के लिए, आँखों के मोतिया के लिए, इसका कोई जवाब नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको जो जो कॉम्बिनेशन बताए हैं, उनके भी आपको सिम्टम्स बताए हैं, उनके रिजल्ट कितने अच्छे हैं, उनके क्या क्या कारणों में वो मेडिसिन, कारणों की वजह से वो मेडिसिन इसमें ऐड की हुई है, तो उसमें सभी चीज़ों को ये दूर करती है। इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन का कार्य है रूटा का। रूटा जिनको भी किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से का बहुत ज़्यादा वर्क करने से, बहुत ज़्यादा शरीर के हिस्से का यूज करने से आई हुई कमजोरी को बहुत अच्छी तरह दूर करती है। रूटा इतनी बेस्ट मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। मोतिया के लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। मैं एक बार आपको फिर कहता हूँ, जिनको मोतिया की शिकायत है और ऑपरेशन से डरते हैं, यदि वे इस मेडिसिन को लेते हैं, उनको ऑपरेशन की नौबत नहीं आने देती है मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।